पहले हल्दी का दाम 10 से 15 रुपए प्रति किलोग्राम मिलता था। स्थानीय व्यापारियों और बिचौलियों की वजह से उनको हल्दी औने पौने दाम में बेचना पड़ता था। स्थानीय बिचौलिए और व्यापारी बाहरी व्यापारियों को मंडी में आने नहीं देते थे और अगर कोई व्यापारी आता भी है तो उस पर दबाव बनाकर कम दाम में खरीदने को मजबूर कर देते थे। अब हम सीधे अपना उत्पाद ग्राहक को दे रहे हैं। इससे हमको काफ़ी फायदा हो रहा है। यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के प्रयासों से। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। यह कहना है हल्दी की खेती करने वाले किसान शंभू सिंह का, जिन्होंने 1800 किलो हल्दी पहली बार दुबई भेजा है। मिर्जापुर जिले के चुनार के जलालपुर मैदान के रहने वाले शंभू सिंह 8 बीघे में हल्दी की खेती किए हुए हैं। वो कई वर्षों से हल्दी की खेती कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले एपीडा की ओर से चुनार में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें किसान शंभू सिंह गए हुए थे। उनको इससे जानकारी हासिल हुई। फिर उन्होंने 1800 किलोग्राम कच्ची हल्दी को दुबई भेजा है। मैं मुख्यतः हल्दी का खेती करता हूँ। आइडिया हमने जब पढ़ाई के बाद हमको जब रोजगार नहीं मिला कोई, तो हमने सोचा कि कुछ खेती में ही पूर्वजों का, चूंकि खेती में था वो, तो हमने इसी में देखा। तो वहाँ देखा कि किसी भी फसल में भाव का उतराव चढ़ाव और फसलों का खराब हो जाना, भाव न मिलना, पशु कीड़े तमाम चीज़ें हैं, उस सब को देखते हुए हमने इसीलिए हल्दी को चॉइस किया कि हल्दी में कोई नुकसान नहीं है, मतलब कि न कीड़े खाते हैं, न चूहा, न कोई पशु, छुट्टा पशु या नीलगाय, कोई नुकसान नहीं है। और उसका रेट भी लगभग कांस्टेंट रहता है, 10-20 रुपए ऊपर नीचे। तो रेट का भी नुकसान नहीं है और खेत में भी नुकसान नहीं है, इसीलिए हमने हल्दी को चॉइस किया। शुरुआत तो हमने पहले 1 बीघा लगाया था। 1 बीघा के बाद हम लगभग 10 बीघे, 8 बीघे, 10 बीघा हर साल लगभग करते हैं। इसकी बुआई हम मध्य मई में करते हैं, मतलब 12, 15, 20 मई तक इसकी बुआई कर देते हैं और नवंबर लास्ट में लगभग इसकी खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद चना, गेहूं का फसल इसमें हम लगवा देते हैं। तो खाद तो आप जैविक भी यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जैविक खाद में इसका पैदावार ज़्यादा है। अगर गोबर का खाद आप देते हैं तो हम यहाँ पे लगभग 12 से 15 ट्राली प्रति बीघा गोबर का खाद देते हैं और 80 से 100 कुंटल के आसपास हमारा प्रति बीघे पैदा हो जाता है, जो कि ऑर्गेनिक खाद से उतना पैदा नहीं हो पाता है। 1 बीघे से लगभग कुल काट पीट करके, मतलब कि खर्चा वगैरह जो भी है, 80,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक बच जाता है। रेट के ऊपर निर्भर करता है, कुछ प्रकृति का मार है, बारिश हुआ नहीं हुआ, पैदा कम अधिक होता रहता है। तो 80,000 से 1.5 लाख रुपए बीघा तक हम पैदा कर लेते हैं। सालाना मान के 7 लाख से लेकर 10 लाख तक इसी बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। सर पहले क्या था कि यहाँ से हम लोगों का दलाल और बिचौलिए ले जाते थे पहले, लेकिन जब से सरकार आई है, मुख्यतः भाजपा की सरकार में, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो हैं योगी जी को हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके प्रयास द्वारा, पहले तो हम लोग सुनते थे कि सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन हकीकत में जब आए गवर्नमेंट के सहयोग से योजना, आज हम किसान अपनी फसल को डायरेक्ट कस्टमर को भेज रहे हैं। जैसा कि हमने भेजा, अभी बनारस से दुबई गया है मेरा माल, तो ये गवर्नमेंट का ही योगदान है, सहयोग है। जो भी यंत्रों पर सहयोग मिल रहा है, कंपोस्ट मिल रहा है और ये जो जिप्सम मिल रहा है, तो किसानों को अभी जानकारी की थोड़ी अभाव है। इसका दोषारोपण ये गवर्नमेंट के ऊपर कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बिचौलियों का सरकार के तरफ से यहाँ पे लगाया गया था, हमारे चुनार शहर में मेला लगा हुआ था, तो वहीं पर हम गए तो वहाँ से पता चला कि सरकार का सराहनीय काम है, उसमें आप सहयोग करिए। तो वहाँ सुने जाने, उसके बाद फिर हमने वहाँ पे संगठन बनाया और उसको सहयोग से, सरकार का भी सहयोग मिल रहा है और हमने उस सहयोग से फिर अपनी हल्दी बाहर भेजना शुरू किया है। पहले तो मान के चलिए कि 15 रुपये किलो जा रहा था, बिचौलिए ले जा रहे थे। आज 22 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपया किलो, क्योंकि डायरेक्ट कस्टमर है, कस्टमर को डील करना है, तो हम अपने फसल का अपने सिस्टम से रेट तय कर रहे हैं। तो एवरेज वही 25 रुपये किलो आज हम बेच रहे हैं।